हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आगे आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। मृणालिनी साराभाई एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर थीं। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से शादी की। मृणालिनी साराभाई को पद्मश्री 1965 और पद्म भूषण 1992 की प्राप्तकर्ता थीं। उन्हें वर्ष 1994 में नई दिल्ली में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया। नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपाना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अब देखिए, अनुच्छेद दिया गया है और उनका विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या आ जाता है? अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 226 में प्रादेश रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्तियां। देखिए, नृत्य से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अनुच्छेद से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है, अनुच्छेद और शास्त्रीय नृत्य और वाद्य यंत्र, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना, ये बांसुरी वादक से संबंधित। किससे संबंधित है? बांसुरी वादक। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। पंडित हरिप्रसाद का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था। सन 2000 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक कौन कौन से वो भी जान लीजिए। एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामणि, ये जो सभी है ना, ये बांसुरी वादक हैं। पंडित रविशंकर जो है ना, ये सितार वादक से संबंधित हैं। हुसैन अहमद खान, ये शहनाई वादक से संबंधित हैं। अमजद अली खान, ये सरोद वादक से संबंधित। तो ये सारे पॉइंट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। पॉइंट मान लीजिए, आप फैक्ट मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ना, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस शक्ति के प्रयोग पर संविधान में संशोधन किया जाएगा। 1950 में ही इसकी स्थापना के दौरान इसे संविधान में जोड़ा गया था। एक और सुविधा दक्षिण अफ्रीका से ली गई, वह है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना, कोच को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, 1985 से हुई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए आजीवन और 10 लाख नियमित का नगद पुरस्कार शामिल है। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद मां का ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है। जब मानव त्वचा का संपर्क सूर्य की किरणों से होता है तो इसमें त्वचा को विटामिन डी मिलता है। अल्ट्रावायलेट यूवीवी सूर्य किरणों का हिस्सा है जो मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। बेरी बेरी मुख्यतः विटामिन वी की पोषकता की कमी के कारण होता है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए और रासायनिक नाम दिए गए हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन V1 का रासायनिक नाम क्या होगा? थाइमिन विटामिन। विटामिन V2 का रासायनिक नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविन विटामिन। विटामिन V3 का रासायनिक नाम क्या होगा? नियासिन। B5 का पैथोथेनिक एसिड विटामिन। V7 का होगा बायोटिन। और विटामिन डी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। तो ये विटामिन और रासायनिक नाम, यहाँ से एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है। तो अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम अगर है तो रासायनिक नाम एक बार देख लीजिए, विटामिन और उनके रासायनिक नाम जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेबी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित है? तो सेबी अधिनियम जो है ना वर्ष 1992 से संबंधित है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। ये भारतीय प्रतिभूति बाजार का नियामक है और वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से शाब्दिक शक्तियां प्रदान की गई। इस प्रकार यह एक शाब्दिक निकाय बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना ये नेशनल मंडेला की पुस्तक। किसकी है? नेशनल मंडेला। देखिए नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत ने उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया। पाकिस्तान ने उन्हें 1992 में निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया। 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ना 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो शब्द थे जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। भारत का पहले का विवरण सप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। कौन रहा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्रिप्स मिशन का संबंध किस वर्ष से है? तो देखिए क्रिप्स मिशन का संबंध जो है ना वर्ष 1942 से है। बात करेंगे क्रिप्स मिशन। देखिए क्रिप्स मिशन जो है ना 1942 में भारत आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ मिलता है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक से मिलता है। कहाँ से मिलता है? त्रिपिटक। बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया था और उन्हें त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें शुद्ध पिटक, अधिगम पिटक और विनय पिटक कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए त्रिपिटक पाली जो है ना ये पाली भाषा में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शुद्ध पिटक बुद्ध के धम्म की शिक्षाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 2001 की तुलना में 2011 में हिंदुत्व वृद्धि दर क्या थी? 17%। 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ गई थी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी थी, जबकि हिंदू 17% से कम बढ़े थे।
इसी तरह ईसाइयों की आबादी 15.5%, सिख 8.4%, बौद्ध 6.1% और जैन 5.4% बढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिविल सर्विस अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? तो सिविल सर्विस अधिनियम का संबंध वर्ष 1892 से है। किससे? 1892। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए, बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा पाली है। प्राकृत जैन धर्म की पवित्र भाषा, यह भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप मूल पाली एक मध्य आंग्ल आर्यन मरणोपरांत भाषा है। यह मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में 80 के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? ये सीटें होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। टोटल 84 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा के गठन के उद्देश्य से पूरे देश को 543 संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक सदस्य का चुनाव करता है। कुछ सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 412 सामान्य हैं, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका और भारत के सभी न्यायालयों का शीर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक और अंतिम व्याख्याकार है। न्याय समीक्षा भारतीय संविधान में मौजूद जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 226, 246 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी कानून की समीक्षा करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अश्वघोष निम्न में से किसके दरबारी थे? देखिए, अश्वघोष जो है ना, ये कनिष्क के दरबारी। किसके थे? कनिष्क। अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क का काल लगभग 1900 वर्ष पहले कि अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपना लेखन संस्कृत में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साओ जोआओ फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? गोवा राज्य से है। देखिए, साओ जोआओ उत्सव गोवा में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, 89वां संविधान संशोधन से एक प्रश्न पूछा गया था। तो इस 89वां संविधान संशोधन में क्या है? तो संविधान का 89वां संशोधन 19 फरवरी 2003 को लागू हुआ। अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338A के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मिशन के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया गया है? क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धूम मठ ये कहां स्थित है? तो धूम मठ जो है ना, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। धूम मठ की अगर हम बात करें तो धूम मठ ये दार्जिलिंग में स्थित है। दार्जिलिंग उत्तर पूर्व भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन पहाड़ी इलाका है और यह दार्जिलिंग चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा चोटी दार्जिलिंग से स्पष्ट दिखाई देती है। कुर्सी ओक को सफेद ऑर्किड की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और यह सिलीगुड़ी दार्जिलिंग राजमार्ग पर स्थित एक हिल स्टेशन है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयदशमी के नाम से किस त्योहार को किस नाम से जानते हैं? दशहरा के नाम से जानते हैं। 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुए थे? हिंदी भाषा में प्रकाशित हुए थे। अजीब सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित राम साहेब पांडे का संबंध किस नृत्य से है? राई नृत्य से है। राम साहेब पांडे का जन्म 11 मार्च 1933 को भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में सागर के एक राज्य नर्तक हैं। राय के रूप में लिखा गया नृत्य पारंपरिक रूप से बेदिया समुदाय से संबंधित था, जो स्वयं देह व्यापार से जुड़ा था। राय का अर्थ होता है सरसों के बीज से होता है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने राम साहेब पांडे को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है ना अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26। अगर अनुच्छेद 32 हो ऑप्शन में, उस पर भी टिक कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। सर्वाधिक 2022 के सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। मीन कैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। मैन कैम्प एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित एक राजनीतिक घोषणा पत्र था। यह उनकी एकमात्र पूर्ण पुस्तक थी और यह पुस्तक जर्मनी के तीसरे राइक में राष्ट्रीय नाजीवाद की बाइबल बन गई। यह 1925 और 1927 में 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई और 1930 में इसका एक संक्षिप्त संस्करण सामने आया।